हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष के बारे में कि यूपी आयुष की जो काउंसलिंग है जिसके अंदर जो है आपका बीएमएस आता है, बीएचएमएस आता है और बीयूएमएस आता है। ये तीनों कोर्स आते हैं, तो इन कोर्स का क्या कट ऑफ रहेगा, है ना? नीट के एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ गिरा है या गिरेगा, है ना? जो एक्सपेक्टेड है, तो वो कितना तक गिर सकता है, कितने स्कोर तक जो है आप सेफ हैं यूपी में बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जो जनरल कैटेगरी है उसका लास्ट ईयर जो क्या हुआ था राउंड 4 में कट ऑफ काफ़ी डाउन गया था 417 तक। वहीं पे ईडब्ल्यूएस को 289 पे मिल गया, ओबीसी को 406, एससी को 329 और जो आपका एसटी कैटेगरी है इसको 200 के आसपास मिल गया था। इतना लो कट ऑफ रहा था। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखोगे तो 600, 591, 593, 470 और 269 इस प्रकार से फर्स्ट राउंड का रहा था। तो इस राउंड में क्यों कट ऑफ गिरा था? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ सीट्स ऐड हो गई थी, है ना? और उसका इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अपनी ना तो वेबसाइट पर दिया, ना उन्होंने जो है कोई नोटिस दिया। तो इस वजह से जो है यहाँ का कट ऑफ जो है गिर गया था। तो इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका जनरल कैटेगरी है इसके लिए आप मान के चलिए कि आपका जो है 450 अराउंड अगर स्कोर है, 450 अराउंड अगर स्कोर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है ये इस स्कोर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो राउंड 4 का कट ऑफ है वो जो है अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है? उसके बाद जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है अगर इसकी बात करें तो इसका 440 तक जो है आप मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 440 तक मिल सकता है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसको 445 तक मिलने की पूरी संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी को जो है आप 360 तक जो है या 350 तक आपको कॉलेज मिल सकता है बीएमएस में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 200 के अराउंड स्कोर है तो आपको जो है एसटी कैटेगरी में यूपी में बीएमएस कॉलेज आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बीएचएमएस का। तो बीएचएमएस में जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ पर लास्ट राउंड में जो 477 रहा था, ठीक है ना? फिर 458, 441, 329 यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी उल्टा-सीधा रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है राउंड 4 में बीएचएमएस का ज़्यादा है और बीएमएस का कम है। तो वह रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि बीएमएस की सीट्स ऐड हुई थी और बच्चों ने बीएमएस के कॉलेज ना डाल के वो कॉलेज ना डाल के बीएचएमएस के कॉलेज डाल दिए थे। इस वजह से यहाँ का कट ऑफ हाई रहा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो है अगर आप बीएचएमएस के लिए बात करें तो अगर आपका 370 से 380 है, 370 से 380 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी जो है अगर आपका स्कोर आपका 560 सॉरी 1 सेकंड यहाँ आपका 360 से 370 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 340 से 350 अराउंड आपका अगर है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जो आपका ओबीसी है इसका लगभग सेम रह सकता है। तो आप इसको जो है 360 से 370 कर लें। वहीं पर आपका एससी कैटेगरी है तो आप यहाँ पर देखोगे 329 तक जो है कॉलेज मिला था। तो इस बार जो है आपका ये 250 के अराउंड जो है कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर इससे भी कम होगा तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा रैंक में गैप आएगा अगर आप जैसे-जैसे लो स्कोर की तरफ जाते हो तो। तो ये आपका अगर 220 तक भी होगा तो भी जो है आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो अगर आप एसटी और एससी इन कैटेगरी से है और आप जो है 180 अराउंड भी आपका स्कोर है, तो आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है काउंसलिंग में, क्योंकि मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आपका बीएमएस है, इसका कट ऑफ हाई रहता है क्योंकि इसके 2 ही जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना? और सीट्स भी कम ही है, ठीक है? तो इनको जो है ज़्यादातर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं लाइक अपने जो मुस्लिम में जो लोग होते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू आता है तो उस वजह से वो बच्चे ज़्यादा लेते हैं। तो अगर इनके कट ऑफ की बात करूँ तो ये जो तीनों कैटेगरी है आपका 527 के आसपास था, तो इसको जो है आप मान के चलो कि अगर आपका 450 के आसपास स्कोर है तो आपको बीयूएमएस मिल जाएगा, जो बच्चे बीयूएमएस लेना चाहते हैं, है ना? इसमें कम भी होगा तो भी जो है आपके पूरे चांसेज़ है, यानी कि किनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपका 400 के अराउंड स्कोर है इस कैटेगरी में तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है आपको। वहीं पे एससी एसटी कैटेगरी है तो अगर आपका 200 प्लस भी है, एसटी का तो और भी कम, एसटी का तो जो है मिल ही जाएगी एसटी को तो सीट, अगर इस काउंसिल में आप पार्टिसिपेट करते हो और आपका 150 प्लस है तब भी एसटी कैटेगरी को। अगर एससी है तो 200 प्लस के आसपास आपका स्कोर है तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना। तो इस प्रकार से जो है आपका काउंसलिंग रहेगा यूपी का। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8000258339 पर। यहाँ पर हमारे पास जो है काउंसलिंग प्लान में 2 प्लान है। एक जो प्लान है 200 रुपये में हम जो है 30 मिनट आपको गाइड करेंगे, आपको अपने स्कोर के बेस पर किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया, स्टेट, आयुष, एमबीबीएस, वेटेनरी, इन सारे में। उसके बाद जो आपका 5,000 रुपये वाला जो प्लान है इसमें जो है हम कंप्लीट काउंसलिंग आपको करके देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पेमेंट करना है, जो भी सिक्योरिटी मनी होती है या जो भी होता है उसका। समझ में आया? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।